बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करते हैं पाइन नेटवर्क की न्यू डेट की न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। तो फ्रेंड्स, आज 22 नवंबर सन 2025, जिसकी आप मुंतज़िर हैं। आपके जहनों में बेशुमार सवालात इस वक्त जन्म ले रहे होंगे कि 28 नवंबर तो आ चुकी, लेकिन कोई नया सरप्राइज, कोई नई बात सामने नज़र नहीं आ रही। तो हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि 28 नवंबर सन 2028 बहुत इम्पोर्टेंट दिन क्यों है। तो दोस्तों, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। फरवरी सन 2025 को पाई की लिस्टिंग हुई थी ओके एक्सचेंज के ऊपर, जहां पर तमाम लोगों ने ट्रेडिंग की थी और उस ट्रेडिंग की थी और उसके नतीजे में उनको ये मालूम हुआ कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में और नई डिजिटल क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस कराई गई है और उसके बड़े अच्छे नतीजे आए थे। और पाई का जो प्राइस था 2.8 दरमियान मौजूद था। तो लोगों ने ये समझा कि पाई जो है $10 से $100 से $1000 तक बड़ी स्पीड में जाएगी। लेकिन पाई नेटवर्क कोर टीम का कुछ और ही मकासद थे, एम थे। वो इसे पूरी दुनिया में यूटिलिटीज़ के तौर पे इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। अब बात करते हैं कि 28 नवंबर सन 2025 वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है। बेशुमार पाइनर के जहनों में यही सवाल तक गर्दिश कर रहा है, यही सवाल के जहनों में उभर रहा है कि 28 नवंबर तो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, कुछ नया सरप्राइज, कुछ नई बात, कुछ नई पेशरफ क्यों नज़र नहीं आ रही। वही आम दिन, वही आम बातें जो हम अक्सर मुख्तलिफ मीडिया पे देखते हैं। दोस्तों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है 28 नवंबर, क्योंकि पाई जो है कानूनी हैसियत मिल गई है, उसका स्टेटस बढ़ चुका है, कानूनी स्टेटस बढ़ चुका है। इससे पहले इसके पास कोई कानूनी स्टेटस नहीं था और मीका कानून के तहत इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसके कवानीन बड़े सख्त होते हैं। हर चीज़ छांट फटक के देखी जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, एक एक शिक देखी जाती है, फिर ये रजिस्टर्ड होती है। में शामिल जो कंट्रीज़ हैं, कोई छोटे मोटे कंट्रीज़ नहीं हैं, बहुत ताकतवर, बहुत अमीर कंट्रीज़ हैं और वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बड़ी अहमियत दी जाती है और वहाँ लीगल होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये लीगल की बात की जा रही है, कानून की बात की जा रही है, इससे पहले भी तो बेशुमार पाइनियर OKX के ऊपर ट्रेडिंग किया करते थे, लेकिन क्या वो गैर कानूनी थी? दोस्तों, वो भी गैर कानूनी नहीं थी, बल्कि गैर कानूनी इसलिए नहीं थी कि जब दो इदारे, दो कंपनीज या दो फर्द आपस में मुआहदा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उसी एग्रीमेंट के तहत पाई नेटवर्क OKX के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत OKX ने इसको अपनी एक्सचेंज पे लिस्ट किया था। इस लिहाज से वो एग्रीमेंट के लिहाज से तो लीगल ही थी। लेकिन जब कंट्रीज़ की बात होती है तो वहाँ के कवानीन, वहाँ के जो लाज होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन होती है और उस रजिस्ट्रेशन के अमल को जब पूरा किया जाता है तो फिर इसको तस्लीम कर लिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से पाई जो आपकी पाई है, उसका स्टेटस बढ़ चुका है, कानूनी तौर पर वो रिकॉग्नाइज हो चुकी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। आज़ादाना तौर पर यूरोप के किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और इससे ये होगा क्या कि आपको बेशुमार बेनिफिट नज़र आएंगे, यूटिलिटीज़ के हवाले से, वॉल्यूम के हवाले से, प्राइस के हवाले से, और ये तमाम चीज़ें जो है पाई को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगी। अब बात यह है कि बेशुमार लोगों के जहन में अभी भी यही सवाल है कि जो OKX है जिस पे वो ट्रेडिंग किया करते थे, और जो यूरोप की जो OKX है जिसको ओके कोइन यूरोप लिमिटेड कहा जाता है, जो मीका से रिकॉग्नाइज है, क्या फ़र्क है? दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं है। कानून का और लीगली एडवाइजरी का फ़र्क है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ये बुनियादी फ़र्क है। वरना ओके ग्रुप का दोनों हिस्सा हैं, एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। तो 28 नवंबर का मतलब ये नहीं है कि पाई जो है ओपन मैनेट के अंदर आ जाएगी और आप उसके ऊपर बाकायदा ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि 28 नवंबर आप यूँ कह सकते हैं कि ये कानूनी दिन है पाई नेटवर्क के लिए और पाइनियर के लिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बैंकिंग के हवाले से, इस पोस्ट में कुछ बैंकिंग सिस्टम को ऑन बोर्ड लेने की बात की गई है। तो सबसे पहली बात ये समझें कि पाई नेटवर्क ने कुछ बड़े इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को अपने साथ कनेक्ट कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। पहले नंबर पर हम बात करते हैं बैंक ऑफ अमेरिका की, दूसरे नंबर पर HSBC बैंक है,
जस्टिस बैंक है, ये कनेक्शन एपीआई टेस्टिंग की शक्ल में है। तो अभी पब्लिकली ट्रेडिंग नहीं है, बल्कि सिर्फ जो सिस्टम है उसको चेक किया जा रहा है। देखिए, अगर हम इंटीग्रेशन लूप की बात करें तो नेटवर्क का जो सिस्टम है एक ऑटोमेटिक खुद का सिस्टम लूप चलाता है, जिसे इंटीग्रेशन लूप कहते हैं। इसका वर्क ये होता है कि बैंकों के जो एपीआई के साथ बार बार कनेक्शन टेस्ट करना होता है, उसके साथ साथ जो डेटा ट्रांजैक्शन है फॉर्मेट को भी चेक करना होता है, और सिस्टम के दरमियान जो कंपेटिबिलिटी होती है उसको मेंटेन रखना, उसको बरकरार रखना, ये तमाम काम ये इंटीग्रेशन लूप का होता है। और लूप का वर्ड्स आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लूप वही चीज़ होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है, और ये क्यों रिपीट होती है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं कि ये लूप कैसे काम करता है। जो लूप है हर 30 मिनट बाद एक टेस्ट ट्रांजैक्शन बैंक को भेजता है। कोड में ये लाइन इसी को जाहिर करती हैं, आप ये लाइनें देख सकते हैं। मतलब पाइन नेटवर्क बैंक के एपीआई पे एक टेस्ट ट्रांजैक्शन भेजता है, बैंक देखता है कि अमाउंट बिल्कुल सही है, यूज़र फील्ड बिल्कुल सही है, पाई करेंसी सिंबॉलिक रहा है, ट्रांजैक्शन का फॉर्मेट सिस्टम के मुताबिक काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन की जो एग्जाम्पल है उसको समझें और उसकी तरतीब को समझें। देखिए, $3,14,159 का अमाउंट है, ये सिर्फ सिंबॉलिक टेस्ट अमाउंट है। इसके बाद जो हम बात करते हैं यूज़र बराबर है पाई यूज़र के, फिर आप टेस्ट यूज़र को देखें जो जनरेट कर रहा है, फिर उसके जो पाई है उसका सिंबल देखें, करेंसी की पहचान, ये असली ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग है, परखने के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम टाइम स्लिप की बात करें तो ये टाइम स्लिप जो 1800 है क्या? इसका मतलब ये होता है कि 1800 सेकंड यानी 30 मिनट तक ये रुकता है, दोबारा वही टेस्ट ट्रांजैक्शन भेजता है, यानी हर 30 मिनट बाद टेस्ट, चेक प्लस रिज़ल्ट, फिर दोबारा टेस्ट। इस अमल को आप लूप ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि हर 30 मिनट में टेस्ट क्यों ज़रूरी है। इसकी तरतीब को समझें कि बैंकों की ज़्यादातर जो सिस्टम होता है रियल टाइम नहीं होते, क्योंकि बार बार सिंक से डेटा ताज़ा फ्रेश होता रहता है, और जो एरर होता है, जो गलतियाँ होती हैं वो जल्दी पकड़ में आती हैं, सिक्योरिटी बेहतर होती रहती है, और रेगुलेटरी अप्रूवल तक मुसलसल टेस्ट ज़रूरी होता है, ताकि बाद में कोई इस टेस्ट के दौरान कोई स्कैम या फ्रॉड ना हो। तो ये तमाम सिस्टम आपके सामने मैंने इसलिए रखा ताकि आपको पता चले जो ये सिस्टम है किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए, वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।